नमस्ते। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। डॉक्टर आर पी पाटिल, महेश पी कॉलेज हुबली। आज की हिंदी वीडियो लेक्चर क्लास में हम कर्तव्य और सत्यता इस पाठ के लघु प्रश्नोत्तर और व्याकरण का भाग देखेंगे। आपका इस क्लास में स्वागत है। कर्तव्य और सत्यता डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का एक सुंदर निबंध है। उसमें कर्तव्य निभाना ही धर्म का पालन करना और सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में बताया गया है। उस पाठ के हम लघु प्रश्नोत्तर यानी शॉर्ट आंसर्स को देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, लघु प्रश्नोत्तर यानी शॉर्ट आंसर्स पार्ट के साइड यानी लेसन साइड आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है 100 मार्क्स के पेपर में। जब आपको पूछा जाता है तो पहला प्रश्न यही आता है कि एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर दीजिए। दिया तो जाता है, अगर उत्तर शब्द में है तो लिखिए, वाक्यांश में है तो लिखिए, लेकिन आपको अगर परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो आपको पूरे वाक्य में ही उत्तर को लिखना है। तो चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। प्रश्न 1, हम लोगों का परम धर्म क्या है? उत्तर, हम लोगों का परम धर्म कर्तव्य का पालन करना है। प्रश्न 2, कर्तव्य करने का आरंभ पहले कहाँ शुरू होता है? उत्तर, कर्तव्य करने का आरंभ पहले घर से शुरू होता है। प्रश्न 3, कर्तव्य किस पर निर्भर हैं? उत्तर, कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। प्रश्न 4, कर्तव्य करने से क्या बढ़ता है? उत्तर, कर्तव्य करने से चरित्र की शोभा बढ़ती है। प्रश्न 5, धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? उत्तर, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की दुर्बलता है। प्रश्न 6, मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या आग घेरेगी? उत्तर, मन ज़्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो स्वार्थपरता आग घेरेगी। प्रश्न 7, झूठ बोलने से क्या झेलना पड़ता है? उत्तर, झूठ बोलने से दुखों को झेलना पड़ता है। प्रश्न 8, किसे सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए? उत्तर, सत्यता को सबसे ऊंचा स्थान देना चाहिए। प्रश्न 9, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह किससे दूर भागता है? उत्तर, जो मनुष्य सत्य बोलता है वह आडंबर से दूर भागता है। आडंबर यानी दिखावा यानी शो ऑफ। प्रश्न 10, किनसे सभी घृणा करते हैं? उत्तर, झूठे से सभी घृणा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 से लेकर 10 तक शॉर्ट आंसर्स यानी लघु प्रश्नोत्तर हमने देख लिया। आगे पार्ट 2 के भाषा अध्ययन व्याकरण का भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको जो व्याकरण होता है, भाषा का जो व्याकरण होता है, उसमें परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और व्याकरण जो होता है वह हमेशा एक विद्यार्थी को अच्छे स्कोर कराने में मदद करता है। इसके लिए मैंने अब तक जितने भी लेसन्स वीडियो लेक्चर क्लासेस किए हैं
तुरंत पाठ या कविता के बाद मैंने प्रश्नोत्तर और भाषा अध्ययन की चर्चा, व्याकरण भाग की चर्चा अवश्य की है। क्यों की है? ताकि विद्यार्थी ये जो व्याकरण का भाग है उसको अच्छे से समझ ले, पढ़ ले, ताकि परीक्षा में अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो तो व्याकरण का ये भाग है आपको 99 मार्क्स स्कोर करने के लिए मदद करेगा। तो चलिए जानेंगे कर्तव्य और सत्यता इस पाठ में क्या ग्रामर है या व्याकरण है। वाक्य शुद्ध कीजिए। मन में ऐसा शक्ति है, तो आपको वाक्य शुद्ध कीजिए मैंने वाक्य में किसी एक जगह पर गलती होती है, यानी शब्द शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध होता है, एरर होता है, उसको आपको सही करना है और पूरे वाक्य को हूबहू वहाँ पर आपको लिखना है। आप जहाँ पर जो शब्द अशुद्ध है उसको शुद्ध करके सिर्फ लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना है, पूरे वाक्य में ही वाक्य को ही शुद्ध करके यहाँ पर यानी करेक्ट करके आपको यहाँ पर रखना है। चलिए कोशिश कीजिए। प्रश्न 1, मन में ऐसा शक्ति है। उत्तर, मन में ऐसी शक्ति है। प्रश्न 2, तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो। उत्तर, तुम अपने धर्म का पालन करो। प्रश्न 3, उसे दिखावा नहीं रुचती है। देखिए वाक्य शुद्ध कीजिए, फर्स्ट ईयर में भी आपने किया है, वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको बताया कि कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं, कैसे आपको वाक्यों में वाक्य शुद्ध करके लिखना है। उसे दिखावा नहीं रुचती है। उत्तर है, उसे दिखावा नहीं रुचता है। प्रश्न 4, लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। करेक्ट सेंटेंस है, लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली। प्रश्न 5, मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। कारक की गलती हम यहाँ पर देखते हैं, मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। आगे की भाग की ओर मुड़ेंगे। कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे प्रवृत्ति, सत्य, कर्तव्य, घृणा और सम्मान। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाक्य शुद्ध कीजिए का जो भाग है वह परीक्षा में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और ये कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यह भाग भी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो जानेंगे ये कोष्टक में दिए गए चिन्हों को रिक्त स्थान में कैसे भरना है। उत्तरों के साथ मैं इसकी अभी चर्चा करूंगी। प्रश्न 1, सच्चाई की ओर हमारी प्रवृत्ति डैश झुकती है। उसमें से सेलेक्ट कीजिए सही उत्तर। प्रवृत्ति झुकती है। प्रश्न 2, मनुष्य का परम धर्म डैश बोलना है। मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है। स्वार्थी लोग अपने डैश पर ध्यान नहीं देते, अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोग यानी गिरे हुए लोगों से सभी डैश करते हैं। कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं यानी नफरत करते हैं। सत्य बोलने से हमारा डैश बढ़ता है, सत्य बोलने से हमारा सम्मान बढ़ता है। तो 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, इसकी अच्छे से आप तैयारी कीजिए। आगे जो भाग आता है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। तो यहाँ पर आपको काल परिवर्तन करने की बात कही गई है। काल में जब आप काल करते हैं, काल इस भाग को आप करते हैं तो आपको देखना है एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होता है, यहाँ पर क्रिया में ही बदलाव आता है और वही आपको वहाँ पर क्या करना है,
चेंजेस करने हैं और काल परिवर्तन करना है। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न, झूठे से सभी घृणा करते हैं। आप देखिए इस वाक्य में है आया है यह वर्तमान काल का सूचक है, क्रिया वर्तमान काल की है। तो आपको इसमें कोष्टक में दिया गया है, ब्रैकेट में दिया है, भविष्यत काल में बदलिए। तो उत्तर है झूठे से सभी घृणा करेंगे। प्रश्न 2, वह मेरी किताब की चोरी करता है। यह वाक्य फिर से वर्तमान काल में है और इस वाक्य को आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, बदलना है। तो वाक्य कुछ भूतकाल में इस तरह से होता है, वह मेरी किताब की चोरी करता था, अथवा उसने मेरी किताब की चोरी की। ये भूतकाल का क्या है, क्रिया है, भूतकाल का रूप है। आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण, हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा। रहेगा आया, ये भूतकाल का शब्द भविष्यत काल का वाक्य है और इसको आपको वर्तमान काल में बदलना है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो इस तरह से काल परिवर्तन कीजिए। यह बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको आपकी तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो भाग आया हुआ है उपसर्ग के बारे में, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए जैसे चरित्र, स्वार्थ, धर्म, मान, सम्मान। तो ये वर्कबुक में आपको अनेक उदाहरणों के साथ यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है कि उपसर्ग क्या है। तो थोड़ा सा संक्षिप्त उदाहरण देकर मैं आगे बढ़ूँगी जहाँ पर आपको इस उदाहरणों को करना है। उपसर्ग इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। उदाहरण के लिए हार यह शब्द है, हार इस शब्द के पहले एक शब्दांश लगता है प्र अधिक हार, प्रहार। उसी तरह से दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, वास इस शब्द के लिए आपको सूटेबल शब्दांश ही यानी उपसर्ग लगाना है और शब्द बनाना है। वास उप अधिक वास, उपवास। तो कुछ इस तरह से शब्द के पहले जुड़कर जो नया अर्थ देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। चलिए जानेंगे उदाहरण। उपसर्ग प्लस शब्द इज इक्वल टू नया शब्द, नए शब्द या नया शब्द। तब सर्वप्रथम है चरित्र। चरित्र इस शब्द के लिए सूटेबल जो उपसर्ग लगता है सत, उस त के नीचे हल आना चाहिए। सत अधिक चरित्र इज इक्वल टू शब्द बना सच्चरित्र। दूसरा जो शब्द है स्वार्थ। स्वार्थ इस शब्द के पहले आपको एक उपसर्ग, सूटेबल उपसर्ग जोड़ना है तो वह शब्द बनेगा नि अधिक स्वार्थ, निस्वार्थ। तीसरा शब्द है धर्म, अ अधिक धर्म, अधर्म। चौथा शब्द है अप अधिक मान, अपमान। पांचवा सत्य। सत्य के लिए सूटेबल शब्द बनता है अ अधिक सत्य इज इक्वल टू असत्य। तो ये क्या है, उपसर्ग के शब्द हैं। तो इसमें दूसरा उदाहरण है नी अधिक स्वार्थ। आप देखिए नी के लिए 2 पॉइंट लगे हैं, उसको विसर्ग कहा जाता है। तो उत्तर में भी वह नी लगेगा, नी प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ। आपको वहाँ पे वो 2 विसर्ग लगाने हैं। तो कुछ इस तरह से हमने आज के क्लास में उपसर्गों को जो देख लिया। आगे उदाहरण आता है प्रत्यय अलग कीजिए। तो प्रत्यय क्या है हम जानेंगे।
तो प्रत्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा ये वर्कबुक में भी दिया गया है। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शब्द में नवीन विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ बदल देते हैं, ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। जैसे चाय, उसके अंत में लगता है चाय, ये शब्द है तो उसके अंत में अधिक वाला, चाय वाला। दूसरा उदाहरण चित्र अधिक कार, चित्रकार। तीसरा उदाहरण अच्छा अधिक ई, अच्छाई। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ ता प्रत्ययों को दिया गया है। सत्य अधिकता, आपको अलग करना है यहाँ पे प्रत्यय कौन सा है। देखो सत्यता एक शब्द है तो सत्य ये शब्द है, तो ता जो लगा है वो क्या है, प्रत्यय है। उसी तरह दूसरा शब्द अस्थिरता, अस्थिर अधिकता। तीसरा उदाहरण चंचलता, चंचल अधिकता। चौथा उदाहरण मनुष्यता, मनुष्य अधिकता। पांचवा उदाहरण आवश्यकता, आवश्यक अधिकता। कायरता, कायर अधिकता। तो कुछ इस तरह से इस पूरे जो 6 उदाहरण हैं वहाँ पर सिर्फ ता एक ही प्रत्ययों को दिया गया है। जब वर्कबुक के इस भाग को जब मैं पढ़ाऊँगी तब हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रत्ययों के शब्दांश को हम देखकर उसके उदाहरणों के अनुसार, वहाँ पर अनेक उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के साथ हम आने वाले क्लास में सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये जब ग्रामर की बात आती है, आपके साहित्य गौरव किताब का पेज नंबर 23, इस पेज नंबर पर आप देखेंगे मेन क्वेश्चन नंबर जो है 7, लिंग पहचानिए। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, शक्ति, काम, धर्म, दृष्टि, बात, नौकरी, मार्ग, मिठाई। तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये आपको पूछा गया है। लेकिन हम अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के रूप में देखेंगे तो इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न हमारे परीक्षा के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैंने यहाँ पर व्याकरण के भाग में दिया नहीं है, करवाया नहीं है, तो प्लीज़ इसको करिए मत। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि मेन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आता है, अन्य वचन रूप लिखिए। PU2 बोर्ड के लिए अन्य वचन रूप ये पैटर्न ही नहीं है, तो आपको ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ विलोम शब्द लिखिए, आपको अपोजिट वर्ड्स नहीं है। PU बोर्ड में ये अपोजिट वर्ड्स आपको पूछा ही नहीं जाएगा, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए इस ग्रामर के भाग को मैंने इसको ज़्यादा महत्व न देते हुए इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। जब क्लासेस शुरू होंगे रिवीजन के रूप में हम इसको एक बार कर लेंगे, लेकिन बोर्ड के पैटर्न में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो पार्ट 2 के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, ग्रामर का भाग है, सारा व्याकरण का भाग हमने आज के क्लास में सीख लिया। इसको अच्छे से एक जगह पे लिखकर अभ्यास कीजिए और आपकी यूनिट टेस्ट 2 सेकेंड यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाइए। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और परिश्रम कीजिए।